ये शरीर क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, ऐसा विचार करके शरीर और संसार से वैराग्यवान होकर भक्ति निष्ठा में युक्त हो जाओ और निरंतर श्री भगवान का सुमिरन करो। श्री भगवान का सुमिरन करने में बाधा है परिस्त्री चिंतन, दूसरे माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखना। ये भजन के लिए बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि इसमें चिंतन चुरा लिया जाता है। आपका आंतरिक जो अंतःकरण है वही चुरा लिया जाएगा। मन, निश्चय, संकल्प, चिंतन, स्वीकृति, एक ही मन ये चार रूप धारण करता है। निश्चयात्मिका होने पर बुद्धि, चिंतन होने पर चित्त, स्वीकृति होने पर अहम। तो हमारा मन लग जाता है। जब हम माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा चिंतन गंदा हो जाता है और चिंतन ही से भगवत प्राप्ति होनी है। इसलिए भजन में सबसे ज्यादा बाधक काम है। पर स्त्री की तरफ चिंतन करना काम भाव से, पराई निंदा करना, दूसरे के विषय में टीका टिप्पणी करना भजनानंदी का काम नहीं। ये सब कायर पुरुषों का कार्य है। जो भजन नहीं करते, प्रपंच करते हैं, वही बैठ करके एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। पर निंदा करना, पर स्त्रियों की तरफ काम भाव से देखना और पर धन की लालसा रखना, ये सब भजन में बाधक भाव हैं। जो साधक है वो वाणी को, मन को, जनेन्द्री को, रसेंद्री को, क्रोध को, इनको अपने अधीन रखता है, इनके अधीन नहीं होता। फिर सुन लो, जो साधक है वो अपनी वाणी को मौन के द्वारा वश में करता है। भगवान के नाम जप से मन को अपने वश में करता है। किस पर क्रोध करे, सब में प्रभु विराजमान है, इस भाव से वो क्रोध को वश में करता है। भगवत अर्पित प्रसाद ही पाएगा, अमनिया नहीं पा सकता है। इससे वो अपनी जिह्वा को वश में करता है। और हमें भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए जनेन्द्री को वश में रखता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, हिंसा वेग मुद्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, निंदा चास्त्र हृदयम नोपहन्यात्। वही विद्वान साधक है जो वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, हिंसा के वेग को, उदर के वेग को, जनेन्द्री के वेग को, इन वेगों को जो सह जाता है वही परम पद का अधिकारी होता है। मन के वेग को, वाणी के वेग को, जनेन्द्री के वेग को, रसेंद्री के वेग को, क्रोध के वेग को, हिंसा के वेग को जो सह जाता है वही महात्मा है, वही साधक है, वही भगवत प्राप्त है।